गाइस डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं के बारे में। तो जो भी मैं आपको अभी स्कीम्स बताते जा रहा हूँ उस स्कीम को आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। जो जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कवर करते चलिएगा। और इस पर्टिकुलर सीरीज को यानी कि इस ऑडियो नोट जो है जो मध्य प्रदेश की योजना से रिलेटेड है, इसको एग्जाम से पहले 3-4 बार जरूर सुन लेना। ठीक है, तो वो उसमें आपको एग्जाम के समय पे रिकॉल करने में काफ़ी मदद मिलेगी इस चीज़ से। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2020 को ही किसानों की आय में वृद्धि, यानी कि इसका उद्देश्य जो है वो यही है, किसानों की आय में वृद्धि, किसान की इनकम जो है वो बढ़ानी है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत। यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मॉडल पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। एमपी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मॉडल पर इसको जो है वो बनाया। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को 2,000 रुपए की 2 किस्त में वार्षिक रूप से 4,000 रुपए दिए जाएंगे। तो 2,000 रुपए करके 4,000 रुपीज दिए जाएंगे। उन सभी किसानों में प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत सालाना 6,000 रुपए का लाभ भी मिलता रहेगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि जो योजना हमें देखने को मिलती है उसके तहत भी हम लोग ये चीज देखते हैं कि किसान को हर साल 6,000 रुपए देने का कमिटमेंट किया गया है और यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार किसानों को 4,000 रुपए एडिशनली प्रोवाइड कराएंगी। तो ऐसे करके किसानों के पास टोटल 10,000 रुपीज हर साल जो है वो इन स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में। नेक्स्ट स्कीम की बात करें, वन धन योजना की बात हो रही है। इसकी शुरुआत हुई 15 जुलाई 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश ने आदिवासी बुनकरों के लिए वन धन योजना का शुभारंभ बड़वानी जिले में किया गया। वन धन योजना में पहले चरण में बड़वानी जिले के 500 आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी, बाग प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा 6 माही निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि निशुल्क ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी 6 मंथ्स के लिए। किस चीज के लिए? चंदेरी, महेश्वरी और बाग प्रिंट को बनाने के लिए, राइट। और ये ट्रेनिंग के बाद आदिवासी बुनकरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन शुरू करने के लिए गारंटी राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि पैसे भी दिए जाएंगे जिससे कि वो अपने बिजनेस को शुरू कर सकें, अपने काम को शुरू कर सकें। ट्राइफेड द्वारा बुनकरों के उत्पाद को देश विदेश में बिक्री के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बुनकरों का आर्थिक उत्थान एवं आदिवासी बुनकरों को समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में स्थापित करना है, राइट। तो ये इस वन धन योजना स्कीम का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे इंदिरा गृह ज्योति योजना के बारे में। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। मध्य प्रदेश के गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले स्थानीय निवासियों को सब्सिडी रेट में बिजली उपलब्ध करवाना और इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली के बिल में उपभोक्ता को 100 रुपए देने होंगे, राइट। तो 100 यूनिट्स का बिल जब आएगा, यानी कि एक इंडिविजुअल का, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनको मात्र 100 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इस प्रकार से फायदा जो है वो इंदिरा गृह ज्योति योजना के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा बेनिफिशियरीज को। इसके अलावा जय किसान माफी योजना, 22 फरवरी 2019 को इस स्कीम की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जय किसान फसल ऋण माफी योजना का शुभारंभ 22 फरवरी 2019 को रतलाम जिले से किया गया, राइट। और जिसमें पहले फेज के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश के 25,49,451 किसानों के 10,123 करोड़ रुपए की ऋण राशि माफ की गई। तो देखो, जय किसान माफी योजना, इसमें याद रखना किसानों के जो ऋण है उनको माफ किया जा रहा है इस योजना के तहत। इसके अलावा दूसरी योजना मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। इसकी शुरुआत 9 फरवरी 2019 को ही मध्य प्रदेश के स्थानीय 21 से 30 वर्ष के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, यानी कि स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने और उनको बेसिकली आत्मनिर्भर बनाने और जीवन यापन की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक युवाओं के
सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करना, यानी कि मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के थ्रू सरकार क्या कर रही है, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है युवाओं के, उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करा रही है, उनको वेरियस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रही है जिससे कि उनको अच्छी जॉब मिल सके, अच्छा पैसा वो कमा सके और अपनी लाइवलीहुड जो है वो सस्टेन कर सकें। इसके अलावा संबल योजना की बात हो रही है। 3 जुलाई 2018 को इसका शुभारंभ हुआ। गरीबी रेखा बीपीएल से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति माह 200 रुपए की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। संबल योजना के थ्रू बिजली प्रोवाइड की जा रही है। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, यानी कि उससे नीचे वाले जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको हर महीने 200 रुपए की लागत से बिजली प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा एक और योजना है अपनी बस सूत्र सेवा योजना, राइट। 23 जून 2018 में इसका शुभारंभ हुआ और इसका उद्देश्य क्या है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो इंदौर में है, याद रखना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां पर है, इंदौर में, उससे मध्य प्रदेश की अपनी बस सूत्र सेवा योजना अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। यह बस सेवा मध्य प्रदेश के 20 चयनित शहरों में प्रारंभ की जाएगी, जिसके अंतर्गत 16 नगर निगम हैं, ग्वालियर, नैरोगेज, उज्जैन, देवास, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, रतलाम और भी काफी सारे ऐसे नगर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और 4 नगर पालिकाओं जैसे कि भिंड, शिवपुरी, गुना, विदिशा, इसको भी शामिल किया गया। और एक और दूसरी अब योजना की बात करते हैं, चरण पादुका योजना। 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली से इसका शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, तो यहां पर बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों, यानी कि जो लोग तेंदुपत्ता को कलेक्ट करते हैं, उनको जूते एवं चप्पल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं चरण पादुका योजना के थ्रू। और जो माइग्रेटरी लेबर्स वगैरह जो हैं, आपको पता होगा कोरोना वायरस के समय पर हमने देखा था कि माइग्रेटरी लेबर्स जो है, जो एक जगह से यानी कि दूसरी शहरों से अपने अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनको भी चप्पलें वगैरह प्रोवाइड की गई हैं कि उनको पैरों में आते जाते तकलीफ ना हो। बट चरण पादुका योजना 2018 में शुरू हुई थी कोरोना वायरस का, और ये माइग्रेटरी लेबर का जो इशू था वो 2020 का था। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना कि 2018 की ये चरण पादुका योजना के थ्रू जो तेंदुपत्ता संग्राहक जो कलेक्ट करते हैं तेंदुपत्ता को, तो वो जो आदिवासी होते हैं तो उनको जूते चप्पल प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम थी। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 2020 की स्कीम है और 2018 की स्कीम है, राइट। इसके अलावा मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना, तो इसका शुभारंभ 2018 में हुआ था। मध्य प्रदेश में विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए योजना प्रारंभ की गई, यानी कि विधवाओं की रीमैरिज वाली स्कीम ये हम लोग को देखने को मिल रही थी, विडो रीमैरिज वाली। इसके अलावा अब नेक्स्ट स्कीम मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना, इसकी शुरुआत 2018 में हुई। इसका उद्देश्य है कि 18 टू 79 ईयर्स तक की विधवाओं को 300 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करना। तो हर महीने 300 रुपए विधवाओं को प्रोवाइड किया जाएगा मुख्यमंत्री कल्याण सहायता योजना के थ्रू। इसके अलावा फसल गिरदावरी ऐप 2017 और 18 में इसको शुरू किया गया। इस एप्लीकेशन के माध्यम से पटवारियों को उनके ग्राम के समस्त भूस्वामियों के सभी भू अभिलेखों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा उनके द्वारा कृषक से संपर्क करके फसल की जानकारी अपलोड की जा सकेगी। साथ ही मोबाइल पर संदेश के माध्यम से कृषक को इसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो ये वाली स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है बेसिकली कि लैंड ओनर कौन है, राइट, गांव के क्षेत्र के कि किसकी जमीन जो है वो कौन सी है, तो इसकी पूरी जानकारी, पूरा डेटा जो है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू पटवारियों के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। ऐप के माध्यम से पटवारियों को मतलब पूरा डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये वाली बात है। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई रिक्शा एवं ई लोडर योजना। 2017 जनवरी में इसको शुरू किया गया था। शहरी गरीबों के शारीरिक श्रम को कम करके उनको वेरियस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना जिससे कि वो इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। इसके अलावा भावांतर भुगतान योजना 16 अक्टूबर 2017 सागर जिले से खुरई से इसका शुभारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य है भावांतर भुगतान योजना का कि मध्य प्रदेश में किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो मिलना चाहिए। इसकी ये स्कीम हम लोग को देखने को मिली थी। इस योजना के अंतर्गत 8 फसलें सोयाबीन, मूंगफली, तिल, राम तिल, मक्का, मूंग, उड़द, तुअर दाल को सम्मिलित किया गया है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखना है। भावांतर भुगतान योजना जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड है कि एक अच्छा प्राइस जो है वो किसान को मिल सके।
उनकी क्रॉप्स के लिए। और इसके अलावा सौभाग्य योजना 2017 दिसंबर में इसकी शुरुआत हुई। गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को मात्र 500 रुपए में विद्युत कनेक्शन प्रदान करना, मतलब 500 रुपए में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड कराने से रिलेटेड सौभाग्य योजना है, ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना जून 2017 में इसको शुरू किया गया था। प्रदेश में कक्षा 9 से 12वीं तक, 9th to 12th तक के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान और वाणिज्य संबंधी पाठ्य पुस्तकें निशुल्क उपलब्ध कराना। तो फ्री में बुक्स जो है वो 9th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराने की ये स्कीम है। इसके अलावा निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना 2016-17 में शुरू की गई थी। तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शासकीय विद्यालय नहीं है, यानी कि जहां पर स्कूल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, वहां 9वीं कक्षा में अध्ययनरत यानी कि जो 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको इस योजना के तहत लाभ जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, साइकिल प्रोवाइड की जा रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की यहां पर बात हो रही है। अब नेक्स्ट स्कीम 14 अप्रैल 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था। भोपाल की करोंद मंडी में पायलट के रूप में शुभारंभ किया गया। तो कृषि बाजार योजना है, तो भोपाल मंडी में इस योजना का शुरुआत किया गया। दीनदयाल वनांचल सेवा 20 अक्टूबर 2016 को इस स्कीम की शुरुआत हुई। तो जो रिमोट फॉरेस्ट एरियाज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, दूर दराज के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, वहां पर रहने वाले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं, तो उनको वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू उनको वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कराने के ऑब्जेक्टिव से ये दीनदयाल वनांचल सेवा हमें देखने को मिल रही है। वनांचल मतलब कि जो लोग वन में रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कराने की स्कीम है। और आपको बता दें इस स्कीम को हालांकि बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस स्कीम से वेरियस बेनिफिट जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था बेनिफिशियरीज को। अब इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 18 फरवरी 2016 को सीहोर में इसका शुभारंभ हुआ था। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता एवं बीमा राशि उपलब्ध करवाना, यानी कि जब भी क्रॉप फेलियर हो जाता है किसानों का, यानी कि किसी वजह से, किसी आपदा के कारण, किसी इशू के कारण क्रॉप्स वगैरह उनके फेल हो जाते हैं, तो उनको राशि प्रोवाइड कराना, उनको पैसे मिल जाने चाहिए, और उनके लिए ये बीमा स्कीम है, राइट। बीमा उनको मिल रहा है, इंश्योरेंस उनको मिल रहा है उनकी क्रॉप के लिए, क्रॉप फेलियर के लिए। इसके अलावा उजाला योजना की बात हो रही है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। 9 वाट क्षमता के एलईडी बल्बों का वितरण करना इसका उद्देश्य था उजाला स्कीम का। इसके अलावा निशुल्क डायलिसिस योजना 2016 में शुरू की गई। तो मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में निशुल्क डायलिसिस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा लालिमा अभियान की बात करें तो 2016 का ये अभियान था। मध्य प्रदेश में बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया रोग से मुक्त कराना, तो ये लालिमा अभियान के तहत हम लोग को देखने को मिला था। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना, इसकी बात करें 2015 और 16 की ये स्कीम थी। इसका उद्देश्य ये था ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जहां पर फर्टिलाइजर्स वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता, फार्मिंग में केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन योजना की बात करें तो सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, माइक्रो इरिगेशन में जो इरिगेशन वगैरह जो है तो उसको एक्सपेंड करना। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार आर्थिक कल्याण योजना की बात करें तो जो आर्टिस्ट होते हैं, जो हम लोग को शिल्पियों देखने को मिलते हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड कराने की ये स्कीम थी। 2015-16 में इसको शुरू किया गया था इस स्कीम को। तो याद रखना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार या आर्थिक कल्याण योजना, तो जो आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट करने की ये स्कीम थी। अच्छा देखो, ये हर एक स्कीम के बारे में ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझना है, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज के अंदर, एमपीपीएससी के अंदर मेनली जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कब इसकी शुरुआत हुई और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बस वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें बिल्कुल वो मत सोचना कि इसको एकदम आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, स्टेट सिविल सर्विसेज का है। इसमें बस बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये स्कीम है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, दैट्स इट। कि जैसे मैंने भी आपको बताया, मुख्यमंत्री स्वरोजगार आर्थिक कल्याण योजना, तो जो आर्टिस्ट हैं, जो शिल्पकारी जो हम लोग को लोग देखने को मिलते हैं, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की ये स्कीम है, राइट। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना की यहाँ पर बात हो रही है। नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर चाइल्ड हियरिंग ट्रीटमेंट स्कीम है, यानी कि बच्चों को जो सुनने में जो परेशानियां होती हैं, जिन बच्चों की उम्र 5 साल तक की हमें देखने को मिलती है, तो उन बच्चों को जो भी सुनने में परेशानियां होती हैं, राइट, तो उनको इस स्कीम का बेनिफिट प्रोवाइड कराना, इस स्कीम के थ्रू उनका इलाज वगैरह कराना 5 साल तक के बच्चों के लिए। और इवन अगर 7 साल तक के बच्चे हैं और अगर डॉक्टर बोलते हैं कि उनका इलाज कराना है, तो 7 साल बच्चे तक का भी
इलाज जो है वो कराया जा सकता है, जिन बच्चों को सुनने में थोड़ी बहुत तकलीफ जो है वो होती है। इस स्कीम के थ्रू 2015-16 में इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अमृत योजना की बात करें 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो घरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, और जैसे कि जल आपूर्ति, सीवेज, शहरी परिवहन आदि, जिसमें सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो अमृत योजना के थ्रू लाइफ जो है, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके इस योजना के थ्रू, अमृत योजना के थ्रू, राइट, लोगों की। और इसके अलावा निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना की बात कर रहे हैं तो 2015 की ये योजना है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इस स्कीम के थ्रू हमें इसका मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव देखने को मिला था। अच्छा, इसके अलावा सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान 2015 का है ये। डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाते हैं इस स्कीम के थ्रू। और इसके अलावा ममता अभियान की बात करें, 2015 की ये स्कीम है। तो मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, और कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, इसकी स्थिति जो है उसमें स्टेबिलिटी लाना, स्थिरता लाना। और इसके अलावा अनुसूचित जाति राहत योजना 2015 की यहाँ पर बात हो रही है। तो 2015 की ये स्कीम है। इसमें जो शेड्यूल कास्ट से जो लोग बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति से जो लोग बिलोंग करते हैं, जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वेरियस स्कीम्स के बारे में, क्योंकि शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड वेरियस स्कीम्स वगैरह सरकार की होती हैं, तो उनको स्कीम के बारे में नहीं पता होता या उनको कोई जानकारी नहीं देता। तो ऐसे जो लोग हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, उनको रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम है, अनुसूचित जाति राहत योजना। ठीक है। इसके अलावा सावित्री बाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना की बात हो रही है। 2015 की ये स्कीम है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं हैं, उनको नए व्यवसाय की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध कराना, कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें, इसलिए उनको लोन वगैरह प्रोवाइड कराना। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में आप जानते ही हैं। 2014-15 में इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। प्रत्येक कृषक, प्रत्येक फार्मर्स को प्रति 3 वर्ष के सॉइल हेल्थ कार्ड प्रदान किए जाते हैं इस स्कीम के थ्रू। इसमें ग्रिड के आधार पर मिट्टी नमूना लेकर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में नमूना परीक्षण के उपरांत अनुशंसा के साथ कृषकों को कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। तो सॉइल की टेस्टिंग की जाती है वेरियस सॉइल टेस्टिंग लैब्स में, और उसके थ्रू सॉइल की प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो किसानों को प्रोवाइड की जाती है इस स्कीम के तहत। और इसके अलावा एकीकृत बागवानी मिशन की बात करेंगे तो 2014-15 का ये मिशन है। 2005 और 6 से संचालित राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का परिवर्तित नाम है ये। मुख्य उद्देश्य इसका उद्यानिकी क्षेत्रफल में वृद्धि है, यानी कि हॉर्टिकल्चर का जो एरिया है उसको बढ़ाना है, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना की बात करेंगे। इसका परिवर्तित नाम जो है वो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना बताया जा रहा है। 1 अगस्त 2014 की स्कीम है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के लोगों को स्वरोजगार हेतु औद्योगिक उपकरण तथा पूंजी उपलब्ध कराना, लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराना, और उनको वेरियस जो है वो वेरियस डिवाइसेस वगैरह प्रोवाइड कराना, इंडस्ट्रियल डिवाइसेस वगैरह, जिसके थ्रू वो बेसिकली इनकम वगैरह अर्न कर सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की यहाँ पर बात हो रही है। 2014 की ये स्कीम है। प्रदेश के सभी वर्गों को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इंडस्ट्रीज वगैरह वो सेटअप कर सकें, तो इसके लिए उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराना। इसके अलावा मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 2014 की ये स्कीम है। किसानों के घर से उनके खेतों तक सड़क बनाना ये स्कीम का मेन उद्देश्य है, जिससे किसानों को उनके खेतों तक पहुंचने में सुगमता होगी। इसके अंतर्गत मनरेगा योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इस योजना के मजदूर से काम कराया जाएगा, तो उससे मनरेगा के तहत और भी लोगों को एनरोल कर दिया जाएगा, तो उससे भी उनको फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा कैंसर कीमोथेरेपी योजना 2014 की ये योजना है। नाम से समझ में आ रहा है कि सभी जिले में कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की गई है, जिसमें 19 प्रकार की प्रति कैंसर औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।
इसके अलावा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की यहाँ पर बात हो रही है। 2004 की यह स्कीम है। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क उपचार एवं जांच की सुविधा उपलब्ध कराने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य है। स्वागतम लक्ष्मी योजना की अब बात करेंगे। 2014 की यह स्कीम है। तो इस स्कीम के थ्रू जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं जो हैं, वो वेरियस जो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रही है सोसाइटी में, उन प्रॉब्लम से उन्हें निकालना, राइट। तो जो भी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो वातावरण, जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें वो रह रही होती हैं, तो उनमें उनको वेरियस परेशानियां झेलनी पड़ती है। इवन काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं जो जेल से रिहा हुई हैं, राइट, तो उनको भी वेरियस टॉर्चर वगैरह सोसाइटी में सहना पड़ता है। लोग उनको गलत निगाहों से देखते हैं। इवन जो रेप की जो विक्टिम्स होती हैं, तो उनको भी, जो एसिड अटैक की जो विक्टिम महिलाएं होती हैं, उनको भी जो लोग जो गलत निगाहों से देखते हैं, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, इस ऑब्जेक्टिव से ये स्कीम लाया गया था, स्वागतम लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2014 की ये स्कीम है। शेड्यूल कास्ट जो है, अनुसूचित जाति के जो गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं, उनको कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना, यानी कि फाइनेंस वगैरह उनको प्रोवाइड कराना और उनको काफी कम बेसिकली कॉस्ट में इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराना, ठीक है, काफी कम कॉस्ट में, जिससे कि वो अपना बिजनेस वगैरह कर सकें, स्मॉल बिजनेस वगैरह स्टैब्लिश कर सकें। अब लाड़ो अभियान की बात करेंगे। 2014 की ये स्कीम है लाड़ो अभियान। ये बाल विवाह के रोकथाम हेतु स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करने के पर्पस के लिए ये लाड़ो अभियान लाई गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की यहाँ पर बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर्स गर्ल पेरेंट पेंशन स्कीम की बात हो रही है। अप्रैल 2014 की स्कीम है। ऐसे दंपत्ति जिनकी केवल एक कन्या है, यानी कि ऐसे पेरेंट जिनकी सिर्फ एक ही बच्ची है और उनको संतान के रूप में कोई पुत्र नहीं है, जिनके पुत्र नहीं है संतान के रूप में, और वो आयकर दाता ना हो, तब उस दंपत्ति में किसी एक की आयु 60 वर्ष हो तो 500 रुपए प्रति माह पेंशन प्रोवाइड कराने की ये स्कीम है। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है इस स्कीम के बारे में। इसके अलावा मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना की बात हो रही है। 2014 की स्कीम है और ये कुछ वेरियस स्कीम्स के बारे में हमने बात करी मध्य प्रदेश की। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये वाली सीरीज जो है वो स्कीम वाली आपके लिए कंटिन्यू होगी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूरे 2020 के करंट अफेयर्स में आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूँ। मुश्किल से 3-4 दिन में पूरे करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे मध्य प्रदेश के। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज, मध्य प्रदेश बजट का जो मैंने कंप्लीट करने की आप लोगों से बात करी थी कि मध्य प्रदेश बजट को पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा, तो उसमें मैंने एक पार्ट आप लोग को दे चुका हूं। और उसके अलावा दूसरे पार्ट के लिए मैंने क्या किया, आप लोगों को पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दी है मध्य प्रदेश बजट की। और उस पीडीएफ को आप ओपन करेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइंस वगैरह मैंने बना के रखी हुई है, मतलब कि हाईलाइट किया हुआ है कि क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। तो उसमें जो भी अंडरलाइन दिया हुआ है, जो भी हाईलाइट किया हुआ है, जो चीजें, उसको आप पढ़ते जाइए, ठीक है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन पर देखिए, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से एक टेलीग्राम का चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। या फिर अगर कोई समस्या आ रही है, चैनल नहीं मिल रहा है आपको, तो आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। 9713282838 ये मेरा नंबर है, आप मैसेज कर लीजिएगा। और ये जो मैं ये स्कीम्स आपके लिए ये लेकर आ रहा हूं, इसको आप एग्जाम देने से पहले 3 या 4 बार सुन लीजिएगा इस ऑडियो नोट को, राइट। और अगर आप चाहें तो अगर आप नोट्स वगैरह भी बना रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया सी बात है कि आप सुनते सुनते नोट्स बनाते चलिए। बाकी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। अब मैं सोच रहा हूं कि रेगुलरली जो है वो आपके एग्जाम तक डेली 30 मिनट्स का तो एटलीस्ट मैं आपके लिए कंटेंट जो है वो लेकर आता रहूं, या कोशिश करूंगा कि उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम का कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको काफी अच्छी मदद मिल जाए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।